प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में वो हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करेगा। यदि आज हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ चाहा है और बार बार आप निराश हुए हैं, तो आज यह वचन और प्रार्थना आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से प्रभु हमें प्रतिदिन जीवन देता है, आशीष देता है, एक नई उम्मीद देता है, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और तौबा करें, हमारे जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करके मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती अध्याय 21 के 22 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा गया है कि जो तुम विश्वास के द्वारा मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए मिलेगा। यदि आज आपकी हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपके कामों में, आपके हर एक चीजों में प्रभु आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग और आपको आशीष देने जा रहा है, तो आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की सामर्थ आज भी वही है और उसी तरीके काम करती है। आप किस तरीके से, परमेश्वर कहता है, आपकी मनोकामनाओं भी पूरी होंगी और आपका विश्वास भी जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आशीष और ब्लेसिंग करता है। परमेश्वर मनोकामनाओं को पूरी करता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मनोकामना पूरी होना सिर्फ एक किस्मत है, लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यह विश्वास और परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग और आशीष आती है वो कहां से आती है। जैसे कि यहाँ पे वचन देखना चाहेंगे, लिखा गया है, दाऊद यहाँ पे कहता है, दाऊद ने कहा, यहोवा में आनंदित रह और वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा में आनंदित रहो, मतलब प्रभु के वचन में आनंदित रहें, खुश रहें, मगन रहें। परमेश्वर हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को और हर प्रकार की मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करता है। क्योंकि ये वचन साफ साफ कहता है, पहले परमेश्वर में आनंदित रहो, उसके करीब रहो, उसके साथ चलो, फिर परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। जैसे कि हन्ना की मनोकामनाओं को परमेश्वर ने पूरी किया था। जैसे कि उसे एक संतान चाहिए थी, वो सालों सालों तक मतलब रोती रही, चिंतित में परेशान रही, लोग उसे ताने देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने विश्वास और भरोसा रखा। और जिस तरीके से हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में जा के रो रो करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी किया, उसकी मन की प्रतिज्ञा को भी पूरी किया। जो उसने मन में सोचा था कि मुझे एक संतान हो जाए, मुझे एक बच्चा हो जाए, तो प्रभु ने उसे आशीष दी, उसे बरकत दी। इस तरीके से पहला शमूएल अध्याय 1 के 27 में लिखा है, और यहोवा ने उसकी विनती सुन ली और उसे आशीष दी और उसे बरकत दी। उसी तरीके परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करने जा रहा है। जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा महान एक सेवक दिया था। इसी तरीके परमेश्वर आज आपको, कोई उम्मीद यदि आपके जीवन में नहीं है, या चिंतित है, परेशान है, घर को लेकर के या किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आप चिंतित है, परेशान है, तो आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभालेगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रभु वचन कहता है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, परमेश्वर ने शमूएल जैसा एक महान सेवक, एक बेटा दिया था, उसके जैसा। तो मेरे प्रिय भाई, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मनोकामनाओं पूरी होने से पहले परमेश्वर हमारा विश्वास तैयार करता है और हमारे जीवन में एक आशीष देता है, एक बरकत देता है। हम कई बातों को ध्यान में यदि रखें तो यहाँ पे प्रभु वचन कहता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ये 3 बातें यदि हम अपने जीवन में याद रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, पहले तो विश्वास। यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई भी घटी या कमी नहीं होगी। हम किसी तरीके से नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार हमारे जीवन में नहीं आए, क्योंकि हमें विश्वास और भरोसा है। क्योंकि मरकुस पुस्तक अध्याय 11-24 में लिखा गया है, विश्वास रखो कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यह वचन हमारे लिए, प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात हमें यहाँ पे रखना है, जिस तरीके से धीरज। यदि हम किसी चीज का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। कई लोग जल्दी हार जाते हैं परमेश्वर, पर परमेश्वर देर नहीं करता है, वो तैयारी करता है, आपको ब्लेसिंग करता है। जैसे हम यहाँ वचन देखना चाहेंगे, हबक्कूक की पुस्तक लिखा है 2 और 3 में लिखा है, वचन पूरा होने में देर हो तो भी उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि वह परमेश्वर आपकी किस्मत, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने जा रहा है। यदि तीसरी बात को हम याद रखें तो प्रभु वचन यही कहता है, सही इच्छा। यदि हम गॉड, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो हमें गलत तरीके से नहीं, परमेश्वर गलत चीजें नहीं देता है।
वो वही देता है जो परमेश्वर आपको आशीष में बनाए रखे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है साफ साफ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसी बात को दूसरे वचन में लिखा गया, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 के 3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसी तरीके प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज आप स्ट्रॉन्ग प्रेयर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हों, तो आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक करना और आज्ञा देना है। परमेश्वर आपके जीवन, आपके हालात को बदलने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हम क्योंकि धैर्य, विश्वास और भरोसा और अच्छी इच्छा रखते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करेगा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों, समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के, बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं, सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, की आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आते हो। परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखते हैं, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है परमेश्वर, हमेशा
कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सुबह पहर प्रार्थना आपके लिए कर पाते हैं, लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड दीजिए, क्यूआर कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप क्यूआर कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।